हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। मेरे स्टूडेंट्स अक्सर कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स में कंफ्यूज होते हैं। आज मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। कॉन्क्रीट नाउन्स रेफर टू पीपल, प्लेसेस, थिंग्स जिन्हें आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, कुछ जगह लेती हैं, जैसे कि ट्री, चेयर, हाउस, बिल्डिंग, पीपल, यूटेंसिल्स, रोड्स, ब्रिजेस, फूड। हर वो चीज़ जिसे आप देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और टच कर सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन कहलाती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कॉन्क्रीट नाउन के बिल्कुल उल्टा है। ये आइडियाज़ की बात करता है, क्वालिटीज़ की बात करता है या किसी स्टेट की बात करता है। ये वो है जिन्हें आप फील कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो क्या हैं, लेकिन क्योंकि ये कोई स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते, ये दिखते नहीं हैं, आप इन्हें टच नहीं कर सकते, आप इन्हें मेजर भी नहीं कर सकते। और मैंने देखा है कि एक सब्जेक्टिविटी होती है इनमें। क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? ब्रेवरी, पॉवर्टी, मैरिज, फ्रीडम, इनोसेंस, बॉयहुड, फॉल्सहुड, वेस्टेज, हैप्पीनेस, सैडनेस, ग्लूमीनेस। ये 3 तरीके से बनाए जाते हैं। एक पहला एडजेक्टिव से, दूसरा किसी वर्ब से और तीसरा कॉमन नाउन से। एडजेक्टिव से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ब्रेव, ब्रेवरी। ब्रेव माने बहादुर, ब्रेवरी माने बहादुरी। ब्रेव और ब्रेवरी के सेंटेंसेस देख लेते हैं। ही इज ब्रेव इनफ टू फाइट हिज बैटल्स हेड ऑन। वह भरपूर ब्रेव है, यानी कि ब्रेव होना उसकी क्वालिटी है। ही इज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, वह अपनी बहादुरी के लिए जाना जाता है। लॉन्ग से बनता है लेंथ। लॉन्ग एडजेक्टिव है। दिस टनल इज लॉन्ग, राइट? लॉन्ग बता रहा है कि टनल कैसी है। द लेंथ ऑफ दिस टनल इज 100 मीटर्स। इस टनल की लेंथ, यहाँ ये एक नाउन है। टनल की लेंथ 100 मीटर्स है। टनल लेंथ नहीं है, टनल की लेंथ है। नेक्स्ट है फॉल्स और फॉल्सहुड। फॉल्स माने झूठ, ये एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। देखिए यहाँ स्टेटमेंट नाउन है और फॉल्स उसका एडजेक्टिव है कि स्टेटमेंट कैसी है, स्टेटमेंट झूठी है। इट वॉज डिफिकल्ट टू टेल द ट्रूथ फ्रॉम फॉल्सहुड। फॉल्सहुड और ट्रूथ को अलग अलग करके बताना मुश्किल था। फॉल्सहुड, फॉल्सहुड माने द स्टेट ऑफ बीइंग फॉल्स, फॉल्स होने की स्टेट। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जहां वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता है। नो, नॉलेज। नो माने वर्ब नो। आई डोंट नो यू। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस इशू। यहाँ वर्ब की तरह यूज हुआ है कि मैं इसे नहीं जानता, मैं इस इशू के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नॉलेज इज पावर। नॉलेज को कैसे यूज करते हैं? देखिए सब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है। नॉलेज ये एक नाउन है, राइट? नॉलेज पावर है, ज्ञान पावर है। द न्यू टीचर हैज अ थॉरो नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। नई टीचर को थॉरो नॉलेज है, पूरी नॉलेज है सब्जेक्ट की। चूज, चॉइस। चूज वर्ब है, चॉइस नाउन है। यू कैन चूज टू स्टे और लीव। तुम रुकने की चॉइस कर सकते हो, मतलब तुम चूज कर सकते हो रुकना या जाना भी चूज कर सकते हो। इट इज योर चॉइस, यह तुम्हारी चॉइस है, यह तुम्हारी सिलेक्शन है टू स्टे हेयर। नेक्स्ट, जज एंड जजमेंट। यू कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ये एक इडियम है बेसिकली। कवर से बुक को जज नहीं किया जा सकता, कवर से नहीं पता लगता कि बुक इतनी अच्छी है। यू कांट जज, ये एक वर्ब है। जजमेंट, द जजमेंट विल बी आउट सून। देखिए जज होता है किसी को जज करने का प्रोसेस,
है ना, एक्शन। जजमेंट है न्याय। द जजमेंट विल बी आउट सून। न्याय जल्दी ही, या इस पे जो फैसला है, फैसले को भी जजमेंट कहते हैं, फैसला जल्दी ही पता लग जाएगा। द प्रॉब्लम इज दे लैक जजमेंट। प्रॉब्लम ये है कि वह सही को गलत से भेद नहीं बता पाते, वह सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं कर पाते। दे लैक जजमेंट, वो जजमेंट लैक करते हैं। जो लोग जजमेंट लैक करते हैं वो सही और गलत के बीच का डिफरेंस नहीं समझ पाते। एन एरर ऑफ जजमेंट, यानी कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है उसका एरर। नेक्स्ट, कुछ कॉमन नाउन से हम देखते हैं एग्जाम्पल्स, कैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाए जाते हैं। देखिए, कॉमन नाउन रेफर करता है एक जनरल पर्सन को, प्लेस को, थिंग को या आइडिया को। एक स्पेसिफिक की बात नहीं करता ये। इसके एग्जाम्पल्स हैं बॉय, गर्ल, डॉग, रोड, स्कूल, एट्सेट्रा। चाइल्ड, चाइल्डहुड, चाइल्ड माने बच्चा, चाइल्डहुड माने बचपन। ही इज़ माई सिस्टर्स ओनली चाइल्ड। ही हैड अ ट्रबल्ड चाइल्डहुड। वह अकलौता बच्चा है, उसका चाइल्डहुड मुसीबतों से भरा हुआ था, ट्रबल्स से भरा हुआ था। फ्रेंड, फ्रेंडशिप, फ्रेंड माने दोस्त, फ्रेंडशिप माने दोस्ती। ही इज एवरीवन्स फ्रेंड। हिज फ्रेंडशिप्स विद क्रिमिनल्स हैव ऑफन पुट हिम इन ट्रबल। दोनों नाउन्स हैं तो नाउन्स की तरह यूज होंगे, या सब्जेक्ट होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे, बट डिफरेंस आप समझ गए होंगे। स्लेव और स्लेवरी, स्लेव होता है गुलाम, स्लेवरी होता है गुलामी। ठीक है, ही इज अ स्लेव टू हिज लेजीनेस, वह अपनी सुस्ती का गुलाम है। स्लेवरी, द ब्रिटिश गवर्नमेंट पास्ड लेजिस्लेशन विच एबॉलिश स्लेवरी इन 1883। सो ये हमारा छोटा सा वीडियो था। आई एम श्योर आज आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया है। आप समझ पाए हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या होते हैं, कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं, वो कैसे बनते हैं। आई एम श्योर आज आपने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ इम्पोर्टेंट सीखा है। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आईएलटीएस से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है, और अब हमने इंट्रोड्यूस किया है ओलंपियाड के सैम्पल पेपर्स के डिस्कशंस। तो आप ओलंपियाड की अगर तैयारी कर रहे हैं, आप या आपके बच्चे, तो आप हमारी इन प्ले लिस्ट को भी ज़रूर विज़िट कीजिए। मैंने बहुत डिटेल में एक एक पेपर लिया है और एक्सप्लेन किया है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए यूज़फुल नहीं है जो ओलंपियाड के लिए तैयारी कर रहे हैं, ओलंपियाड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये बाकी उन लोगों के लिए भी उतने ही यूज़फुल हैं जो इंग्लिश लैंग्वेज पे वर्क कर रहे हैं।
आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज़ कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।